अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे बल्कि एक वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चन ये है कि वाई लाइट बेंड्स व्हेन इट रिफ्रैक्ट। स्टूडेंट, ये आप सब ने सुना होगा कि जब लाइट की रिफ्रैक्शन होती है, लाइट की हो या वेव्स की हो, तो वो बेंड होती है, अपना पाथ थोड़ा सा चेंज करती है। और अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली देखना चाहें तो आप एक गिलास लें जो शीशे का हो, उसको पानी से भर लें, और अगर आप उसमें पेंसिल जो है वो उसके अंदर लेके जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि पेंसिल टूटी हुई है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो वो होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर, आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानना है, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। इस वीडियो में दो कंसेप्ट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। एक कंसेप्ट बिगिनर्स के लिए है कि जो बिल्कुल छोटे लेवल पे हैं, जैसे 9th 10th फर्स्ट या सेकेंड के स्टूडेंट्स हैं। और एक कंसेप्ट हायर लेवल के लिए है, जैसे बीएससी और एमएससी। दोनों कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप ये वीडियो कंप्लीट देखें। ये वीडियो देखने के बाद, अब ये तो सबको पता है कि लाइट बेंड होती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। हमने आज उस रीज़न को, उस कहानी को समझना है कि लाइट बेंड है क्यों होती है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि वाई लाइट बेंड व्हेन इट रिफ्रैक्ट। अब यहाँ पे देखें, एज वी नो दैट कि व्हेन लाइट फ्रॉम वन मीडियम इंटर इनटू द सेकंड मीडियम। स्टूडेंट, देखें कि हमारे पास, लेट्स सपोज ये एक मीडियम है, एक ये मीडियम की सरफेस है, यहाँ एक और मीडियम से लाइट की ये रे आके दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर फॉल करती है। और जब फॉल करती है फिर क्या होता है, एट सम एंगल इंसिडेंट करेगी। इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंजेस, इज इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये इसको जाना ये चाहिए था, इसका पाथ सीधा ये है, अगर ये सीधी जाए तो इसकी ये है, लेकिन ये यहाँ से थोड़ा सा क्या करती है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है। अब ये जो स्लाइट चेंजिंग है, ये क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वाई, अब यहाँ पे हेयर क्वेश्चन इज दैट कि वाई इट हैपेंड, ऐसा होता ही क्यों है। तो इसके बारे में सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि वाई लाइट बेंड वी हैव डिफरेंट अप्रोचेस। अब इसका आंसर कोई आपको और मेथड से भी दे सकता है, लेकिन वेरी इजी जो आपके पास अप्रोचेस हैं वो ये दो हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है कि अगर हम लाइट को ये कंसीडर करते हैं कि वी कंसीडर फर्स्ट मीडियम इज़ एयर। अब यहाँ पे पहला मीडियम जो है वो एयर है, जहाँ से वो लाइट की रे आ रही है। और दूसरा मीडियम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ये गिलास है। स्टूडेंट, ये आपके सामने है कि हमारे पास रे ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। जब ये एयर से आती है और इस सरफेस के ऊपर, जो कि गिलास की सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर फॉल करती है, तो इस पे फॉल करने के बाद क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे अब इसका ओरिजिनल पाथ ये था जो मैंने डाटा से शो किया है, लेकिन ये क्या करती है, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाती है और ये रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। इसकी क्या कहानी है ये भी आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट अप्रोच ये कहती है कि यहाँ पे आपने एक टर्म सुनी होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपके पास स्पीड की रेशो होती है, n इज इक्वल टू, आप सी वी पढ़ते हैं, n इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी, आपने पढ़ा होगा। अब ये क्या होता है कि जब इन केस ऑफ एयर की बात करें तो इस n की वैल्यू 1 होती है, और जब आप गिलास की बात करेंगे तो इसकी n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। अब यहाँ पे देखें, जब n की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई स्पीड में प्रॉब्लम आया है। अब स्पीड में क्या प्रॉब्लम आया है, अब देखें जो ये c है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन चेंज कौन हो सकता है, v चेंज हो सकता है।
अब V चेंज होगा फ्रॉम एयर टू गिलास, और वो क्या चेंज करेगा, वो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज करेगा। जब V चेंज होगा तो उसके चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, चेंज होगी, और इस स्पीड के चेंज होने से यहाँ पे डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। तो ये था फर्स्ट कंसेप्ट। अब फर्स्ट अप्रोच ये कह रही है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे, अब ये स्पीड जो है आप c नहीं आपने लेनी, ये v लेनी है जो कि दूसरे मीडियम में है। ये v आपने यहाँ पे कंसीडर करना है। c यहाँ पे कांस्टेंट है, v चेंज होगा। अब v कैसे चेंज हुआ है, v कम हुआ है। अगर यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, डिनोमिनेटर के डिक्रीज होने से हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ये फर्स्ट अप्रोच है जो बिगिनर्स के लिए है। ये कंसेप्ट 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट इस कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। थ्योरी भी मैं आपसे शेयर करता हूँ जी स्टूडेंट। तो फर्स्ट अप्रोच जो मैंने आपसे शेयर की कि व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हेंस लाइट स्लोज डाउन। अब स्लोज डाउन क्या है कि नीचे जो v है वो डिक्रीज हो रहा है, और इन केस ऑफ एयर v जो था ये इक्वल टू c था, इसलिए यहाँ पे हमारे पास n1 आया था। लेकिन जब आप गिलास की बात करेंगे तो ये v लेस देन c होगा, और जब ये v लेस देन c होगा तो आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पे आपके पास ड्यू टू दिस रीज़न लाइट बेंड्स व्हेन इट रिफ्रैक्ट। तो ये थी फर्स्ट अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच को 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड ईयर की सेकेंड अप्रोच की तरफ, जो कि BSc MSc के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये FSc वाले भी इसको सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, यहाँ पे भी कंसेप्ट है। अब देखें, सेकेंड अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अप्रोच फर्स्ट से भी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। एज वी नो दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आपको पता है कि लाइट क्या करती है, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ओसिलेशन ही क्या है, लाइट है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द लाइट। कि ये क्या होता है, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ये लाइट की प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो हमारे पास क्या है, ये एक रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट आ रही है, और इस रे ऑफ लाइट के यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने क्या लिया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। अब यहाँ इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे इफ़ वी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स देन वन इज पैरेलल टू द सरफेस एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब यहाँ पे अब इस सरफेस के एक क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पे जैसे ये आपके पास क्या है, पैरेलल है, और ये जो कंपोनेंट बन रहा है ये यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमने क्या किया, इसको दो कंपोनेंट्स में ड्रा कर लिया। अब लाइट अंदर क्या चली गई। अभी आप इस लाइन को कंसीडर ना करें, ऐसे समझें ये लाइन है ही नहीं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर क्या है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब जिन स्टूडेंट को एप्सिलॉन आर के बारे में पता नहीं है वो देख लें, जब सेकेंड ईयर की टॉपिक है कूलम लॉ, उसमें भी हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मीडियम। अब परमिटिविटी क्या है, ये है परमिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने कहा ना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या होगा कि यहाँ एप्सिलॉन आर इज द परमिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ ये क्या होती है, 1 होती है, और यहाँ इन केस ऑफ गिलास ये ग्रेटर देन 1 होती है। ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि वो परमिशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। यहाँ तक देखें, इसमें भी हमने दो कंपोनेंट्स बनाए हैं। अब यहाँ पे देखें तो जो कंपोनेंट पैरेलल टू गिलास की सरफेस है वो सेम रहता है, और जो परपेंडिकुलर है ये क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है। ये क्यों डिक्रीज होता है, ये हम मैथमेटिकली आगे प्रूव करते हैं। तो ये हमारे पास है सेकेंड अप्रोच। जब यहाँ पे ये कंपोनेंट डिक्रीज होगा, इसके डिक्रीज होने से लाइट क्या करेगी, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी,
और इसका मैथमेटिकल हम प्रूव करेंगे कि ये इन केस ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज ही क्यों होता है। जी, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अब अगर यहाँ पे हम मैक्सवेल इक्वेशंस की बात करते हैं, मैंने आपसे इसलिए कहा था कि ये मैट्रिक और एफएससी लेवल से थोड़ी अबव लेवल की बात है। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। अब फर्स्ट देखें तो ये है डेल क्रॉस ई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एयर में, और ये क्या है माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है, इनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। अब दूसरी भी हम किसके लिख लेते हैं, पहले हमने किस ऊपर हेडिंग दी हुई है फॉर एयर, अब एयर के लिए ये भी लिख ली, ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये डेंसिटी के बराबर होता है। इसी तरह जैसा कि आपने गिलास के लिए लिखी है, यही दो इक्वेशन आप क्या करें, अब पहले एयर के लिए लिखी, अब क्या लिख दें गिलास के लिए। अब जब आप गिलास की बात करेंगे तो फिर भी यही लिख देंगे। अब देखें स्टूडेंट, अब इसकी लेफ़्ट साइड और इसकी लेफ़्ट साइड 1 और 3 की ये सेम है, तो इसका मतलब है हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो आप ज़रा कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 और 3 को, जब कंपेयर करेंगे तो ये डेल, ये आपके पास ई एयर में क्या है और गिलास में क्या है, डेल डेल से कैंसिल कर दें, आपके पास यहाँ से सिर्फ आ जाएगा ई एयर और ई गिलास। स्टूडेंट यहाँ पे अब अगर आप नेक्स्ट को कंपेयर करते हैं कि आप 2 और 4 को कंपेयर करते हैं, तो फिर क्या आएगा आपके पास, 2 और 4 को कंपेयर करें तो ये टर्म आपके पास आएगी। अब देखें पैरेलल के केस में आप ई एयर और ई गिलास आपस में क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में, और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, और इनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल होती है। ये जो आपके पास ई का कंपोनेंट अलॉन्ग है, या आप ऐसे कह लें कि पैरेलल टू द सरफेस ऑफ गिलास है, इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम। अब अगर आप परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो वो सेम नहीं होती। अब वो सेम नहीं होती, वो देखते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर में ये है, ये परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बात आ गई है एप्सिलॉन आर की, मीन रिलेटिव परमिटिविटी फॉर है मीडियम। तो हमें पता है कि ये क्या होती है, एप्सिलॉन आर किसके लिए, एयर के लिए, ये होती है 1, और एप्सिलॉन आर एनी मीडियम, वो कोई भी हो, वो ग्रेटर देन 1, और गिलास के लिए तो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे जब ये ज़्यादा है, एज वैल्यू ऑफ आपके पास जो एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मीडियम फॉर गिलास इज़ ग्रेटर देन एयर, तो जब ये ग्रेटर देन एयर है तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इन गिलास होगा ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब यहाँ से आप इसको उधर डिवाइड करके देख सकते हैं कि जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी इन केस ऑफ गिलास है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है गिलास में है। तो अगर ये रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज कर रही है तो वो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गिलास के अंदर, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और स्टूडेंट उसी के डिक्रीज करने की वजह से लाइट क्या होती है, बेंड होती है। तो इसकी थ्योरी भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी स्टूडेंट, तो अब मैंने आपसे ये कहा कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फी है इन केस ऑफ गिलास इज लेस देन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फी इन केस ऑफ एयर। अब देखिए जब आप ई की बात कर रहे थे एयर में और गिलास में, और केस कौन सा स्टडी कर रहे थे हम, पैरेलल। जब पैरेलल केस था तो ये दोनों इक्वल थे, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मीडियम का यहाँ कंसेप्ट नहीं था। और जब बात हुई एयर, आप यहाँ एयर लिख लें, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, गिलास में है, और यहाँ पे अब ये परपेंडिकुलर हैं। तो स्टूडेंट जब परपेंडिकुलर है और यहाँ पे आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी है, यहाँ पे भी आपके पास है रिलेटिव परमिटिविटी है। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर दे इधर, तो आपके पास ये जो सॉरी यहाँ पे गिलास होना है, यहाँ पे गिलास और यहाँ पे एयर। अब यहाँ पे जो गिलास है ये गिलास, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये एयर के लिए, और ये आपके पास ये भी एयर के लिए परपेंडिकुलर के केस में, और ये नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन, और ये कौन से वाला है, गिलास वाला। अब चूंकि ये ग्रेटर देन 1 होता है,
ये इंक्रीज करेगा यहाँ मीडियम के लिए, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और उस डिक्रीज करने की वजह से लाइट की जो रे आ रही थी इन केस ऑफ गिलास वो क्या होगी, बेंड होगी। तो ये है, बट पैरेलल कंपोनेंट रिमेन सेम, अब वो सेम है, दैट इज द रीजन लाइट बेंड्स व्हेन इट रिफ्रैक्ट। ये था आज का हमारा वेरी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग क्वेश्चन कि जिसकी काफ़ी स्टूडेंट को समझ नहीं आती। मैंने कोशिश की कि 2 अप्रोचेस से आप तक ये क्वेश्चन पहुंचाने की, डिलीवर करने की कोशिश की। इसमें फर्स्ट अप्रोच वेरी आपके पास जो है वो हेल्पफुल साबित होगी मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट के लिए, और जो स्टूडेंट हायर लेवल के हैं क्योंकि वो फर्स्ट कंसेप्ट उन्होंने पढ़ रखा है, तो ये जो मैक्सवेल इक्वेशंस का कंसेप्ट है ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, साबित होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया होगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड अभी भी आपके माइंड में कोई अनक्लैरिटी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ऐसे किसी अमेजिंग क्वेश्चन के साथ या नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।